गिरते गिरते ही तिरंगा रहा हाथों में मेरे, बड़ा मुश्किल है चिरागों को जलाए रखना कि हमने इस मुल्क की मिट्टी में लहू बोया है, इस मिट्टी को सदा दिल में सजाए रखना। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से आज पास आउट हुए 377 कैडेट्स, जिनमें 288 कैडेट्स ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को मिलेंगे, हिंदुस्तान की मिलिट्री को मिलेंगे। और ये कहा जाता है कि आईएमए से निकला हुआ वीर वीर नहीं महावीर होता है, जो देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। आज हम आपको आईएमए का वो गौरवशाली इतिहास बताएंगे और ये बताएंगे कि एक समय था जब हिंदुस्तान के सैनिकों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिलती थी और आज हिंदुस्तान अपने भारत देश के साथ साथ अलग अलग मित्र राष्ट्रों के सैनिकों को भी ट्रेंड करता है। आइए ले चलते हैं आपको आईएमए के सफर पर। दुनिया के सबसे बेहतरीन सैन्य अफसर तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। भारतीय सेना के लिए इसका बीड़ा उठाया है भारतीय सैन्य अकादमी ने। जंग लड़ने और फतह हासिल करने के लिए जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है साहस, हिम्मत और शौर्य। अपने कैडेट्स में इसको जगाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए देहरादून। ये पराक्रमी सैन्य अफसरों का प्रशिक्षण केंद्र है। इतिहास गवाह है कि यहाँ तैयार होने वाले वीरों ने पराक्रम की हर दीवार को तोड़ा है। दुश्मन कोई भी हो, भारतीय शेरों की दहाड़ के सामने हर हथियार और तकनीक धरी की धरी रह जाती है। इस बार आईएमए से 377 कैडेट पास आउट हुए हैं, जिनमें से 288 हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की मिलिट्री को मिलेंगे। इसके साथ ही 89 कैडेट्स ऐसे हैं जो 8 मित्र राष्ट्रों में अपनी सेवा देंगे। इन कैडेट्स के कमीशन अफसर बनने से इनके माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। हमारे रिलेटिव इनकी नानी थी जो 82 इयर्स है, तो इन्होंने जो है एक बड़े खूबसूरत पल का जिन्हें इंतज़ार था वो आज अपनी आंखों से देखा। जैसे नानी भी अपने आप को एक बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और हम तो कर ही रहे हैं। उत्कर्ष एक ऐसा बच्चा था जिसने बचपन से ही मुझे हर स्टेप पे इज्जत दी है और घोड़ाखाल से लेके यहाँ तक उसने हर क्षेत्र में नाम कमाया है। तो लोग मुझे ये उत्कर्ष के पापा हैं करके इसलिए जानते हैं, तो ये इससे बड़ा गर्व मेरे लिए क्या हो सकता है। ये आज कमीशन के पद पे आ गया है बेटा मेरा, और मुझे आज सबसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे मतलब इस पल का बहुत टाइम से इंतजार था, क्योंकि उसने शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब फर्स्ट से ही सोचो सेंट जोसेफ से ही उसने इतना अच्छा किया है, मैं कह नहीं सकती आपसे। हमेशा उसका नाम उत्कर्ष नैनवाल, हर जगह उसने प्राइज लिए, हर जगह मेडल मिले हैं। यहाँ भी बाकायदा एनडीए में भी बहुत अच्छा किया है। हमेशा मतलब ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसा बेटा सबको दे। बहुत अच्छा मतलब उसका रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि वाकई में मतलब ऐसे बच्चे आगे भी मैं सोचती हूँ दूसरा बेटा भी कुछ अच्छा करे। इनमें से कई लोगों के पूरे परिवार का पराक्रम का इतिहास रहा है। पिता जहां सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए, बेटा कमीशन अफसर बनकर परिवार के साथ देश का गौरव बढ़ा रहा है। आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी आज 377 कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं, जिसमें से 288 कैडेट्स जो हिंदुस्तान को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उत्तराखंड जहां पर आईएमए स्थित है वहां का एक महत्वपूर्ण इतिहास है। हमारे साथ जो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे उनके पिताजी मौजूद हैं। पहले तो बताएं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आपके क्या लगते हैं, उनका नाम क्या है और क्या वो पहले कैडेट हैं? नहीं सर, तो वो मेरे बेटे हैं और दूसरी पीढ़ी हमारी देश की सेवा कर रही है सर। मैं खुद 32 साल देश की सेवा करके आया हूँ और बाजपुर उत्तराखंड से हूँ सर, उधम सिंह नगर। बाकी बहुत खुशी का पर्व है, बहुत खुशी है आज कि कम से कम बेटा भी कमीशन अफसर बना। हम तो जवान में गए थे तो बेटा कमीशन लिया, बहुत खुशी की बात है सर। ये मूंछों का ताव बताता है, ये जोश और जज्बा बताता है कि जब एक पुत्र अच्छा बेहतर काम कर ले और जब कोई व्यक्ति जवान होकर शामिल होता है और कोई उनका बेटा जो ऑफिसर रैंक पर शामिल हो तो एक जोश और जज्बा अपने बेटे के लिए तो हो ही जाता है। एक चीज़ बताइए कि लगभग इतने दिन की ट्रेनिंग होती है, बच्चे अलग रहते हैं और देश को समर्पित हो जाते हैं, तो कितना अच्छा महत्वपूर्ण मानते हैं, भावुक पल भी होता है ये? नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि अलग तो रहते हैं, अब हम भी अलग ही रहे हैं इतने दिन, तो बेटे को भी तो कुछ अगर
जिंदगी में कुछ पाना है, स्ट्रगल करना, कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा उसको। ऐसा तो है नहीं घर बैठे हो, कुछ स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा सर। देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, माँ का बलिदान सबसे ज्यादा होता है, माँ ज्यादा सिखाती है। आपने किस तरीके से प्रेरित किया अपने बच्चे को, क्योंकि अब वो जो है IIM में पास आउट हो चुके हैं, अब अलग कैडेट में चले जाएंगे, प्रॉपर तरीके से देश को सेवा देंगे, कैसे देखेंगे? मैंने उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, ट्यूशन कोचिंग सब कुछ खुद लेके जाना छोड़ना। ये तो आर्मी में रहते थे, मैं घर में अकेली रहती थी, तो दोनों बेटों को ही मैंने अपने आप से ही ढाला कैसे पढ़ना क्या करना। 2-2.5 साल के बच्चे थे जब से मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो सब सीख लिया था उसने। बचपन में ही उसको बहुत शौक था इनके ड्रेस पहनकर घूमना फिरना। पिताजी आर्मी में थे तो बच्चे को ये लगन थी कि हमें भी आर्मी में जाऊंगी। जब मैं इनके साथ जाती थी ना तो उसको अच्छा लगता है इनकी ड्रेस वगैरह पहनना, शूज वगैरह पहनना, तो अंदर ही घूमते रहे। छोटा सा था 2-2.5 साल का, तो उसको अच्छा लगता था। पहले से ही डिसिप्लिन आप लोगों ने जनरेट कर दिया था अपने बच्चे के अंदर, तो यहाँ पर उतनी समस्याएं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें भी अच्छा फील हो रहा है, हमारा बच्चा आज कहाँ पहुँच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वास्तव में भावुक क्षण होता है कि क्योंकि देश की सीमा पर सुरक्षा करने के लिए अब वो सारे जवान चले जाएंगे और 33 जो युवा हैं वो उत्तराखंड के अकेले हैं, उसके साथ 50 युवा जो उत्तर प्रदेश ने दिया है। टोटल 288 कैडेट्स जो हिंदुस्तान को अब मिलेंगे, मिलिट्री को मिलेंगे, और ये बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण इतिहास, गौरवशाली इतिहास हिंदुस्तान का है। और कहा जाता है कि जो भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकला हुआ व्यक्ति होता है वो वीर नहीं, वो महावीर होता है, जो देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर, सर्वस्व बलिदान कर देता है। 1 अक्टूबर 1932 को स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA का 90 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। 40 कैडेट्स के साथ शुरू हुई यह अकादमी अब तक देश विदेश की सेनाओं को 63,768 युवा अफसर दे चुकी है। इनमें 34 मित्र देशों के 2,724 कैडेट भी शामिल हैं। 1932 में ब्रिगेडियर LP कोलिंस पहले कमांडेंट बने। इसे में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और म्यांमार के सेनाध्यक्ष रहे स्मिथ डन के साथ पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष मोहम्मद मूसा भी पास आउट हुए। यानी भारत के साथ IMA ने पाकिस्तान को भी उनका पहला आर्मी चीफ दिया। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। वो साल था 1932 का जब सबसे पहले IMA जिसको स्थापित किया गया, 40 बैच के कैडेट्स के साथ इसकी शुरुआत की गई, जिसे द पायनियर बैच का नाम दिया गया। ये वही बैच था जिसने सबसे पहला सेना अध्यक्ष हिंदुस्तान को दिया, सैम मानेकशॉ जिनका नाम था, और उसके साथ ही बर्मा और पाकिस्तान के सेना अध्यक्षों को भी हिंदुस्तान के IMA ने दिया था। देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी लगातार कैडेट्स को ट्रेनिंग देता है, और इस बार 377 कैडेट्स, जिसमें 288 कैडेट्स ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की मिलिट्री को मिलेंगे और 89 कैडेट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से 8 मित्र राष्ट्रों को दिए जाएंगे। एक समय था जब हिंदुस्तान के सैनिकों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, और आज वो हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास, आज वो वर्तमान है जब हिंदुस्तान अपने सैनिकों के साथ साथ प्रॉपर तरीके से अलग अलग मित्र राष्ट्रों को भी ट्रेन करता है। और यहां से निकला हुआ वीर सिपाही कहा जाता है कि वो वीर नहीं महावीर होता है, क्योंकि ये द्रोणाचार्य की तपोभूमि है। पौराणिक इतिहासों की बात करें तो यह भी कहा जाता है कि कौरव और पांडवों को द्रोणाचार्य ने यही शिक्षा दी थी। 10 दिसंबर 1932 में भारतीय सेना अकादमी का औपचारिक उद्घाटन फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड ने किया। उनकी याद में IMA के प्रमुख बिल्डिंग को चैटवुड बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद पहली बार किसी भारतीय ने सैन्य अकादमी की कमान संभाली। 1947 में ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह इसके पहले कमांडेंट बने। 1949 में इसे सुरक्षा बल अकादमी का नाम दिया गया और इसका एक विंग क्लेमेंट टाउन में खोला गया। बाद में इसका नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA रख दिया गया। पहले सेना के तीनों अंगों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी। 1954 में NDA के स्थानांतरित होने के बाद इसका नाम मिलिट्री कॉलेज हो गया। 1960 में संस्थान को भारतीय सैन्य अकादमी का नाम दोबारा मिल गया। 10 दिसंबर 1962 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार अकादमी को ध्वज प्रदान किया। साल में 2 बार
जून और दिसंबर महीने के दूसरे शनिवार को आईएमए में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाता है। जाबाज वीरों के कदम ताल का गवाह सर फिलिप चैटवुड के नाम से चैटवुड भवन के सामने का यह मैदान रहा है। हर साल ये अंतिम पग की बाधा को खत्म कर जेंटलमैन कैडेट्स को सैन्य अफसर बनता देखता है। इस बार भी कैडेट्स ने यहाँ अंतिम पग भरा और मिलिट्री के 3 हेलीकॉप्टरों ने उनके सम्मान में फूलों की वर्षा की। अंतिम पग भरते वक्त जेंटलमैन कैडेट्स को देखकर वहां मौजूद उनके परिजनों की भावुकता साफ देखी गई। ये भावुक कर देने वाला पल रहा, क्योंकि इतनी मेहनत और लगन के साथ अपने करीबियों को देश की सुरक्षा और सेवा के लिए भेजना अपने आप में बड़ा ही सराहनीय काम है। 1932 के बाद विश्व युद्ध से लेकर तमाम मुश्किलों को आईएमए ने देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब यह अकादमी अपने कर्तव्य से पीछे हटी हो। इसने हमेशा देश को निष्ठावान, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाला वीर दिया है। शौर्य और साहस के परिचायक ये वीर देश प्रेम के साथ देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने तक को तैयार रहते हैं। देश की सीमा पर सुरक्षा के लिए आज आईएमए से 377 कैडेट पास आउट हो रहे हैं, जिसमें 8 मित्र देशों के 89 कैडेट्स होंगे और 288 कैडेट्स जो हिंदुस्तान के होंगे। देखिए, अंतिम पग भरने से पहले हेलीकॉप्टर से जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है उनसे अब सलामी दी जा रही है उन सभी कैडेट्स को जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेने के बाद अब वो पास आउट हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से अब अंतिम पग भरेंगे। और यही एक गौरवशाली इतिहास हिंदुस्तान का रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं, ये सारे वही कैडेट्स हैं जो अब हिंदुस्तान के लिए प्रॉपर तरीके से उनको सुरक्षा देंगे। 288 कैडेट्स ऐसे हैं जो अब हिंदुस्तान की इंडियन मिलिट्री में शामिल हो जाएंगे, आर्मी में शामिल हो जाएंगे और अलग अलग बटालियन को लीड करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। और एक गौरवशाली इतिहास हिंदुस्तान का ये भी है कि हिंदुस्तान अब अपने देश के साथ साथ मित्र देशों के भी कैडेट्स को भी ट्रेनिंग देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक समय था जब इतिहास के गर्भ में हम जाते हैं तो एक समय था हिंदुस्तान के सैनिकों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। और वो क्षण था 1932 का, जब सबसे पहले आईएमए को स्थापित किया गया था और उसके बाद से ही लगातार जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। और हिंदुस्तान के कैडेट्स के साथ साथ अलग अलग मित्र देशों को भी यहाँ से सैनिकों को ट्रेनिंग मिलती है और उनको अलग अलग देशों के लिए भेजा जाता है। सबसे पहला जो बैच था वो पैनियर बैच था, जिसमें सैन मानिक शाह, उसके साथ ही मोहम्मद मूसा जो बाद में जाकर पाकिस्तान के मेजर जनरल बने, और उसके साथ ही स्मिथ डन जो कि उस समय के वर्मा में उसके जो है मेजर जनरल बने थे। और अंतिम पग अब सभी जो सैनिक हैं, जो कैडेट्स हैं, वो अपना भर रहे हैं और इसके बाद से ही उनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बटालियन में। कैमरामैन विजय के साथ मैं हिंदी खबर देहरादून।